नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरकारी महात्मा पे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछला वीडियो में अनुसूची से संबंधित 6 अनुसूचियों को कवर किए थे और उसमें एक एक पॉइंट को अच्छी तरीक़ा से देखे थे और जो शेष अनुसूची बच गया था वो इस वीडियो में आज हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये अनुसूची से संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए दोस्तों आप लोग ये 12 अनुसूचियों को दिमाग में छाप लीजिए, ना कि नोटबुक में। नोटबुक में छापने से आपको सरकारी जॉब मिलने वाला नहीं है। आपको हर पॉइंट को आपको दिमाग में छापना पड़ेगा, तभी आप कोई एग्जाम को निकाल सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग मेहनत करिए। तो चलिए दोस्तों, जो शेष अनुसूची बचा हुआ है उसको हम लोग क्लियर करते हैं और आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको सारा का सारा पॉइंट और सभी चीज़ें समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। और वीडियो यदि एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को 2 बार देखें या 3 बार देखें। उससे देखने से आपको कोई घाटा नहीं होगा, बस थोड़ा सा नेट का बर्बादी होगा। उससे क्या है दोस्तों, जब आप तैयारी करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ को देखते ही रहते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को भी 1 या 2 बार अवश्य देख ले, ये आपके नॉलेज की बात है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस पॉइंट को। दोस्तों, इसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पिछला वीडियो का। उस वीडियो में हम लोग शुरू में बात किए थे दोस्तों, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब संविधान बना था, उसमें भाग की संख्या 22 थी और अनुच्छेद की संख्या 395 थी और अनुसूचियों की संख्या 8 थी। लेकिन संविधान का संशोधन होने के बाद अनुसूचियों की संख्या 8 थी मूल संविधान में, फिर संविधान में संशोधन हुआ, उसके बाद 4 अनुसूची को जोड़ा गया। इसलिए कुल मिलाकर वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितना है दोस्तों? 12 है। तो इस वीडियो में जो शेष अनुसूची बच गया है उसे हम लोग क्लियर कर रहे हैं और उसमें सब बात किए थे कि पहला अनुसूची में क्या है। तो पहला अनुसूची में क्या था दोस्तों? देश के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। देश के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो देश में भी कितने राज्य है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख अनुसूची फर्स्ट में है। वहीं दूसरी अनुसूची में हम लोग बात किए थे दोस्तों, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, यानी कि सैलरी या वेतन और भत्ते जब भी आए तो अनुसूची कौन सा होगा दोस्तों? अनुसूची 2 होगा। और किसकी सैलरी का और भत्ते की बात होती है? संवैधानिक पदाधिकारी। संवैधानिक पदाधिकारी मतलब समझिए दोस्तों, बड़ा बड़ा पद, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महानुवादी, मुख्य न्यायाधीश, इन सभी के इन सभी के वेतन एवं भत्ते की चर्चा अनुसूची 2 में कही गई है। और वहीं अनुसूची 3 में उन पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण की बात की गई है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, महानुवादी, न्यायाधीश, इन सभी के शपथ ग्रहण की बात अनुसूची 3 में कही गई है। और चौथी अनुसूची में दोस्तों, राज्यसभा में सीटों की संख्या का आवंटन, यानी कि राज्यसभा में कौन सा राज्य और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कितना प्रतिनिधि को भेज सकती है, वो सीट का कितना प्रतिनिधि भेज सकती है, वो राज्यसभा उसका तय करेगी। तो ये चीज़ कौन सा अनुसूची में दोस्तों? अनुसूची 4 में है। और वही बात किए थे अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में बात किए थे हम लोग दोस्तों SC और ST के बारे में। SC मतलब अनुसूचित जाति, ST का मतलब अनुसूचित जनजाति। SC ST का जब भी बात आए दोस्तों तो कौन सा अनुसूची होगा? अनुसूची 5। और वही बात किए थे हम लोग छठी अनुसूची का। तो छठी अनुसूची में केवल ST था, वो भी 4 राज्यों के ST। कौन कौन सा राज्य था दोस्तों? त्रिपुरा था, असम, मिजोरम और मेघालय। त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, यानी 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति की चर्चा किस अनुसूची में किया गया है दोस्तों? तो छठी। चलिए दोस्तों, एक लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? इसे आपको कमेंट बॉक्स में छापना है मेरे प्यारे साथियों। अब चलते हम लोग 7वें अनुसूची से स्टार्ट करते हैं।
7वें अनुसूची में क्या कहा गया है दोस्तों? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, जिसमें 3 सूचियां बनाई गई दोस्तों, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, यानी कि संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले विषय थे 97, वर्तमान में विषय है 100। पहले 97 था दोस्तों, अभी वर्तमान में 100 विषय है। राज सूची में पहले 66 विषय था, अभी 61 विषय है। समवर्ती सूची में 97 विषय पहले था, अभी 52 विषय है। पहले इससे पहले समझ लीजिए संघ सूची। संघ सूची में सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, यानी संघ सूची में जो भी विषय है उस पर केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज सूची का मतलब क्या है दोस्तों? राज सूची का जो भी विषय है उस पर कानून सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है। और समवर्ती सूची का मतलब क्या है दोस्तों? समवर्ती मतलब मिला हुआ, यानी कि उस पर संघ सूची और राज्य सूची, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए दोस्तों। संघ सूची में पहले विषय था 97, वर्तमान में विषयों की संख्या कितना हो गया दोस्तों? 100 हो गया। राज सूची में पहले विषय था 66, अभी वर्तमान में हो गया 61। समवर्ती सूची में पहले विषय था 97, अभी हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 52। तो ये इस तरह के क्वेश्चन, यानी कि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग पक्का का पक्का हिट करिएगा, छोड़िएगा नहीं। अब देखते हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या कहा गया है दोस्तों? 8वीं अनुसूची में मानक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में मानक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो मूल संविधान में जब संविधान बन के तैयार हुआ था, संविधान कब बन के तैयार हुआ दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ। उस समय 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषा को रखा गया। 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषा को रखा गया, यानी मूल संविधान में जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषा रखी गई थी। उसके बाद समय बीतता गया, धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 करके 8 भाषा को और जोड़ दिया गया। इसलिए वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या 8वीं अनुसूची में कितना हो गया है दोस्तों? 22 भाषा। कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितना है, तो 22 भाषा। जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उसमें कितना भाषा था दोस्तों? 14 भाषा। फिर बाद में कितना भाषा जोड़ा गया? 8 भाषा। तो वर्तमान में कितना भाषा हो गया? 22 भाषा। देखते हैं अब 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची मतलब संविधान का पहला संशोधन। संविधान का पहला संशोधन के तहत, यानी कि पहला संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1951 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन बार बार ये रिपीट करके आता है दोस्तों एग्जाम में, पर पहला संविधान संशोधन कब हुआ? पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 ईस्वी में। और पहला संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? तो दोस्तों 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और एक क्वेश्चन आता है, पहला संविधान संशोधन के तहत कौन सा विषय को जोड़ा गया दोस्तों? कौन सा विषय को जोड़ा गया दोस्तों? भूमि सुधार संबंधी कानून को जोड़ा गया। जब भारत आजाद हुआ था उससे पहले या फिर उसके बाद भूमि से संबंधित बहुत ओल झोल था, उसी को सही करने के लिए सरकार ने पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी को किया और इसके तहत 9वीं अनुसूची को लाया। और इसमें क्या जोड़ा विषय में दोस्तों? भूमि सुधार संबंधी कानून को जोड़ा। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा 9वीं अनुसूची। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से, इसको अच्छी तरीका से देखिएगा और याद करने का कोशिश करिएगा। 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें विषय क्या रखा गया दोस्तों? दल बदल कानून।
यानी कि दल बदल विरोधी कानून को लाया गया 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। तो दल बदल विरोधी कानून, पहले एक पॉइंट समझिए दोस्तों, 1985 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, 1985 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी तो राजनीतिक में काफी उथल पुथल को देखा गया था। उस उथल पुथल को दबाने के लिए ही दल बदल विरोधी कानून को लाया गया। यानी कि कोई भी लीडर, यानी कि कोई भी नेता एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जा रहा था या फिर दूसरे पार्टी इस पार्टी में आ रहा था, उसी को दबाने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया। तो इस दल बदल विरोधी कानून के तहत यदि कोई लीडर अपना पार्टी बदलना चाहती है तो वो चुनाव से पूर्व ही बदल सकती है। यदि चुनाव से के बाद वो बदलेगी, पार्टी बदलती है, तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा या उसकी सदस्यता को शून्य मानी जाएगी। तो दल बदल विरोधी कानून को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों। यानी कि पार्टी जो है वो चुनाव से पहले किसी पार्टी में ऐड हो सकती है। कोई भी राजनेता चुनाव से पहले कोई पार्टी में ऐड हो सकते हैं। यदि जो चुनाव के बाद ऐड होती है तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दी जाती है। तो 52वां संविधान संशोधन कब लाया गया दोस्तों? 1985 के तहत। इसमें क्या जोड़ा गया दोस्तों? दल बदल विरोधी कानून। इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत, यहाँ दोस्तों हम लोग 93 लिखे हैं, 92 भी कभी कभी ऑप्शन में रहेगा। 92 क्यों रहेगा दोस्तों? क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 1992 में बन के तैयार हो गया था, लेकिन लागू 1993 में हुआ। इसलिए प्रश्न में ऑप्शन 1993 भी रह सकता है, 1992 भी रह सकता है। तो जो भी रहे उसको आप लोग सही करिएगा। तो देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया। पंचायती राज को जोड़ा गया और पंचायत को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए। यहाँ समझ लीजिए दोस्तों, पंचायती राज क्या है? पंचायती राज क्या है? पंचायती राज मतलब ग्रामीण इलाकों में जो भी काम होता है, जैसे कि गांव में जो भी काम होता है, जैसे आंगनबाड़ी, नली गली, साफ सफाई, ये सभी जो काम होता है वो पंचायती राज के तहत होती है और पंचायती राज के तहत होती है। पंचायती राज के तहत होती है और इसमें टोटल 29 विषय को रखा गया है। यानी पंचायती राज में टोटल 29 विषय को रखा गया है जिस पर वो काम कर सकते हैं। तो पंचायती राज को कब लाया गया दोस्तों? 1993 ईस्वी में। कौन सा संविधान संशोधन के तहत लाया गया दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन के तहत। या फिर इसको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत कौन सी विषय को जोड़ा गया? तो दोस्तों पंचायती राज को जोड़ा गया। और 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया दोस्तों? 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। और 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज को कितने कार्य क्षेत्र सौंपा गया दोस्तों? तो 29 कार्य क्षेत्र सौंपा गया। अब यहां देखते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत, यानी कि 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची का जो समय है बनने का वो एक ही डेट में बना, 1993 और 1993 में। लेकिन 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज को जोड़ा गया और 74वां संविधान संशोधन में नगर प्रशासन को जोड़ा गया। नगर प्रशासन मतलब समझिए, नगर मतलब समझिए जाए दोस्तों मार्केट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं शहर। यानी कि शहर में जो भी कार्य होगा वो नगर प्रशासन के तहत होगा। तो नगर प्रशासन को 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत 18 विषय पर काम करने के लिए छोड़ा गया। कितने विषय पर दोस्तों? 18 विषय पर काम करने के लिए छोड़ा गया। यानी नगर प्रशासन को कार्य करने के लिए 18 विषय दिया गया है और पंचायती राज को कार्य करने के लिए 29 विषय को दिया गया है। तो नगर प्रशासन को
कब जोड़ा गया दोस्तों? 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत, या फिर इसको बोल सकते हैं 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों? 12वीं अनुसूची। 73वां में कौन सी अनुसूची दोस्तों? 11वीं अनुसूची। और कौन सा विषय को जोड़ा गया? पंचायती राज को। 74वां में कौन सा विषय को जोड़ा गया दोस्तों? नगर प्रशासन को। और वही 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत कौन सा विषय का जोड़ा गया दोस्तों? दल बदल विरोधी कानून। और यही पहला संविधान संशोधन के तहत कौन सा विषय को जोड़ा गया दोस्तों? भूमि सुधार अधिनियम को लाया गया, पहला संविधान संशोधन 1951 को। इसको तो आप VVI ही समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन यानी कि इस पॉइंट से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। वैसा कोई एग्जाम नहीं होगा जो इससे नहीं आया होगा। बहुत सारा एग्जाम होगा जिसमें नहीं पूछा होगा, लेकिन अधिकांश एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न रहती है। तो इसको आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए दोस्तों। वीडियो एक बार में नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को आप 2 बार देखिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल का नाम है सरकारी महात्मा। और वीडियो को लाइक करिए, और हो सके तो मेरे प्यारे दोस्तों एक दूसरे दोस्त के पास शेयर